दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय संभल में जो उपचुनाव होने वाला है, इस समय निगरानी चल रही थी। चुनाव में जो उपचुनाव के जो प्रत्याशी हैं, अभी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को चुन ही रही थी। भारतीय जनता पार्टी का आदेश था कि संभल जिले की जांच हो, पड़ताल हो और देखा जाए कि वहां की राजनीतिक स्थिति क्या है। उसमें एसपी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एसपी वहां के निगरानी कर रहे थे, वहां के जनता से बातचीत कर रहे थे कि आखिर राजनीति का स्तर कितना बड़ा है या कितना छोटा है, या यहाँ जनगणना के हिसाब से कौन सा जाति यहाँ पे प्रभावित है और कौन सी जाति का वर्चस्व है। ये ढूंढते ढूंढते एसपी महोदय उस जनता के ऐसे इलाके में पहुंच गए थे जहां मुसलमानों का गढ़ था, और गढ़ से निकलते वक्त एक हिंदू का गढ़ मिला कुछ कस्बों में, कुछ घरों में। वहां पे एसपी जी ने पूछताछ किया, पर एसपी को पता चला कि यहाँ के पूर्व जो मुस्लिम विधायक हैं, वहां पे पहले हिंदू का घर हुआ करता था, वहां पे मंदिर बनाया गया था, पर वहां पे मंदिर को कब्जा कर लिया गया और कब्जा करने के बाद उसको तोड़ दिया गया। तोड़ के उन्होंने अपना घर बनवा लिया। अभी तो उनके जो विधायक वहां पे कब्जाधारी थे वो एक्सपायर हो चुके थे, पर उनके जो बेटे हैं वो भी समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं और अब इस समय उपचुनाव की तैयारी भी कर रहे थे। पर एसपी को जब पता चला कि वहां पे अभी भी मंदिर मौजूद है, तो ये बात जाके योगी आदित्यनाथ को बताई गई। योगी आदित्यनाथ तिलमिला गए और तुरंत एसपी को आदेश दिया कि आप जाइए, पहले ये इसमें कितनी सच्चाई है इसकी जांच करिए, पड़ताल करिए, और पड़ताल सही हो तो तुरंत रिपोर्ट दीजिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की नजर संभल जिले में पड़ चुकी थी, तेवर उनका दिखने लगा था और एसपी को सख्त आदेश था, अगर ऐसा पाया जाता है तो तुरंत उसको सील कर दिया जाए, उस एरिया में फोर्स तैनात कर दिया जाए। एसपी की मजबूरी थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आर्डर था, पर हाथ भी लगाना था तो ऐसे घर में हाथ लगाना था तो समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। इसलिए एसपी को थोड़ा सा डर तो लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि दंगा जैसी आशंका बन जाए, पर एसपी ने हिम्मत किया, क्योंकि नौकरी जाने से अच्छा है कि जांच कर लिया जाए, जो उसका प्रभाव होगा देखा जाएगा। एसपी ने तुरंत अपने सिपाहियों की एक फोर्स तैनात की, बटालियन तैनात किया और धड़ाधड़ उस गांव में संभल जिले में पहुंच गए। और जहां पे लोकेशन एसपी को पता था कि यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे मंदिर है, एसपी ने तुरंत वहां के लोकल एसओ, दरोगा, जितने पदाधिकारी और छोटे से बड़े लोगों तक थे, वहां पे उनको मौजूद कराया। और मौजूद कराने के बाद जब एसपी महोदय उस घर में घुसे तो तैनाती तो पहले अवरोध होने लगा, विरोध होने लगा। एसपी को पसीने छूट गए उनको हटाने के चक्कर में, यहां तक मामला पहुंच गया कि हाथापाई के मामला पहुंच गया। पर आदेश था योगी आदित्यनाथ का, एसपी महाराज कैसे हट सकते थे, इसीलिए एसपी महाराज एक ताव में थे और उस विधायक, पूर्व विधायक से भिड़ गए, कहा कि मुझे आदेश है और मैं इस आदेश का पालन अगर नहीं किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और मैं नौकरी बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। जितने पदाधिकारी हैं उस पूर्व विधायक जी को समझाया गया कि अगर ऐसा नहीं है तो आपको चेक कराने में क्या दिक्कत हो रही है, पर उन्होंने कहा तब किसी तरह से जाके बात बनी तो एसपी महोदय जाके पता लगाने लगे। घर में तो कोई ऐसा सीन नहीं मिला कि मंदिर या कोई ऐसा चीज पाया जाए, पर एसपी साहब को यह था कि कहीं ये ऐसी बात आई है तो कुछ तो बात है। पर अचानक एसपी साहब को थोड़ा दीवार पर शक हुआ, वो लगा कि दीवार पर खोखला है, उसको पीट के देखा गया तो ऐसा लग रहा था कि अंदर एक कमरा गुफा टाइप का बनाया गया है। एसपी को शक हुआ और एसपी ने आदेश दिया उसको तोड़ने के लिए। जब वो तोड़ने लगे तब भी पूर्व विधायक उस पर विरोध जताने लगे, हाहाकार मचाने लगे, पर एसपी ने तेवर में आके तुरंत ऑर्डर दिया इसको तुरंत तोड़ा जाए और धड़ाधड़ फावड़ा चलने लगा और उस दीवार को तोड़ दिया गया। और दीवार तोड़ने के बाद जब जो एसपी महोदय जी ने देखा वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहां पे हनुमान जी का मूर्ति पाई गई और उसी के सामने शिवलिंग पाया गया और उस शिवलिंग पे मिट्टी भरी हुई थी, मिट्टी जमा थी। तो एसपी महोदय जी ने पूरा पुलिस प्रशासन को वहां से साफ सफाई का आदेश दिया, वहां साफ सफाई किया गया और तुरंत एसपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सूचना दिया और सीएम योगी आदित्यनाथ तुरंत वहां पे उन्होंने आदेश दिया कि उस जगह को सील कर दिया जाए और विधायक को वहां से हटा दिया जाए। अभी फिलहाल के लिए उनको ऐसी दूसरी जगह दिया जाए कि वहां पे वो अपने परिवार के साथ रह सके। पर उस पर विरोध जारी होने लगा और यहाँ पे की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी तक बात गई। अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये गलत चीज है, अगर मंदिर पाया गया है तो उसकी सुरक्षा की जाए, हमें ये नहीं कहना है, पर जिसकी वहां प्रॉपर्टी है, संपत्ति बनाई गई है, वहां पे है, उनको हटाने का क्या कारण था। और हो सकता है कि वहां पे जो मंदिर है वो बनवाया गया है, किसी प्लानिंग के तहत उसको ऐसा किया गया है। पर योगी आदित्यनाथ तेवर में आके माननीय अखिलेश यादव जी को कहे कि वहां रातों रात बजरंग बली का मंदिर कैसे बन सकता है, ऐसी मूर्खता वाली बात आप कैसे कह सकते हैं।
और ये आपको शोभा नहीं देता। और जो चीज है इस पे कार्रवाई तो होगी, और जहां मंदिर पाया गया है उसको गिरफ्त में लिया जाएगा, और गिरफ्त में लेने के बाद उसकी जांच की जाएगी कि वो कितना साल पुराना है। क्योंकि जहां तक अंदेशा बताया जा रहा है 46 साल पुराना वो मंदिर था जिसको छुपा के रखा गया था। वो हिंदू का एक घर था, पहले उस पे मुसलमानों ने कब्जा करके घर बनाया था, पर अब जब योगी आदित्यनाथ की नजर पड़ी तो अभी तो फिलहाल में वो उसको सील कर दिया गया है, और वो पूर्व विधायक जिसका घर था उसको अभी वहां से हटा दिया गया है, और वहां पे पुलिस फोर्स तैनात है कहीं दंगा जैसा माहौल ना बन पाए। इस वजह से अभी तो कार्रवाई चल रही है। अब ये देखना है कि ये मामला कहां तक तूल पकड़ता है। ये मामला राजनीतिक स्तर में आग लगाने जैसा माहौल बन रहा है। अब ये आगे चल के ऐसा ना हो जाए कि सभी राजनीतिक दल के नेता मुखिया वहां पर पहुंचने लगे और राजनीति का गणतंत्र करने लगे, और ये तो आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि अभी संभल जिला में उपचुनाव होना बाकी है, और उपचुनाव की अभी तो उपचुनाव हुआ भी नहीं था, तो एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया है। अब आगे देखना है कि ये जो उपचुनाव है इसका माहौल क्या होता है, और किसकी पार्टी का प्रत्याशी कौन उठता है, और किसकी वहां से विजय होती है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।